अच्छा, सब लोगों को आवाज आ रही है? तो ये स्लाइड भी नजर आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा, ये जो हम अब पढ़ने लगे ना, इसको हम लोग कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। नॉर्मल अलजेब्रा नहीं, बल्कि बुलियन अलजेब्रा। तो बुलियन अलजेब्रा जो है, ये एक साइंटिस्ट था जॉर्ज बूल, उसके नाम के ऊपर है। और उसने ये आज से तकरीबन आप समझ लें कि 200 साल पहले ये पूरी लॉजिक डेवलप की थी। और आज हम सारे कंप्यूटर्स को बनाने में इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। ये पूरा का पूरा जो आपका डिजिटल सिस्टम्स है वो इसकी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। तो लेकिन जब इसने ये दी थी तो उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होगी या इसकी क्या फाइनल यूटिलिटी होगी। बट एनीवेज, surprisingly, given his standing in the academic community, Boole's ideas were either criticized or completely ignored by the majority of his peers. So ये कि जब इसने ये सारा कुछ दिया था तो ज्यादातर लोगों ने इसका मजाक ही उड़ाया था और कहा था कि ये तुमने किस तरह का अलजेब्रा दिया है और इसका क्या फायदा है। लेकिन आज हम देख रहे हैं 200 साल के बाद कि हर कंप्यूटर इसके ऊपर डिजाइन है। तो ये बंदा है, इसके नाम के ऊपर है, इसको फादर ऑफ बुलियन अलजेब्रा हम लोग कहते हैं। है? हाँ, मैं बिल्कुल। तो जॉर्ज बूल, डेट ऑफ बर्थ है 1815 और डेट ऑफ डेथ है 1864। ठीक। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं कि इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं बुलियन अलजेब्रा के। अभी तक हमने जो पोस्टुलेट्स वगैरह आप लोगों ने पढ़े हैं वो हैं जो नॉर्मल मैथमेटिकल जो अरिथमेटिक अलजेब्रा होता है उसके हैं ना। तो अब हम लोग आ रहे हैं इसके ऊपर कि बुलियन अलजेब्रा के क्या है। अब पहली बात तो ये कि हमारे पास दो बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। एक तो पहली बात ये है कि हमारे पास बी जो सेट है वो है सिर्फ 0 और 1 का। Huntington postulates for Boolean algebra 1904. So B is a set which has two elements 0 and 1 and two binary operators or and. यहाँ पे ये प्लस और डॉट लिखा हुआ है, लेकिन वैसे अब हम इसको समझेंगे कि ये और है और एंड है। तो पहली चीज तो ये है कि क्लोजर विद रिस्पेक्ट टू और एंड ऑपरेटर। क्लोजर का मतलब ये हुआ कि आप इन दो एलिमेंट्स पे एंड करेंगे या और करेंगे, जो आपका आंसर आएगा वो या 0 होगा या 1 होगा। 2 या 3 या 4 आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये इसका जो भी आंसर होगा वो इसी सेट को बिलोंग करता है। दूसरी चीज क्या है कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है फॉर और एंड 1 है फॉर एंड ऑपरेटर। आइडेंटिटी एलिमेंट यानी अगर आप किसी भी नंबर को 0 से और करेंगे, 0 को और करेंगे किसी भी नंबर के साथ, तो वो नंबर ही आपका आंसर आ जाएगा या वो एलिमेंट या वो वेरिएबल ही आपका आंसर आ जाएगा। जबकि 1 है एंड के लिए, यानी किसी भी उसको 1 को आप एंड करेंगे 1 के साथ तो आंसर 1 आ जाएगा, 0 को एंड करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। फिर ये हम पढ़ते हैं कि ये कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू और एंड, यानी x और y बराबर होगा y और x के, और इसी तरह से x डॉट y यानी x एंड y बराबर होगा y एंड x के। तो इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कम्यूटेटिव है। अच्छा, फिर उसके बाद हम ये लर्न करते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी है ऑफ एंड ओवर और एंड और ओवर एंड, यानी इसमें दोनों तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो अगर हमारे पास लिखा हुआ हो x डॉट ब्रैकेट में y और z, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x डॉट y और x डॉट z। इसी तरह से अगर x और y डॉट z हो तो इसको हम बना सकते हैं x और y डॉट x और z। ठीक है। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा। इन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इससे पहले कि हम आगे चलें। एनी क्वेश्चंस अबाउट दीज पोस्टुलेट्स? नो सर। ये डॉट और प्लस को सॉरी प्लस को तो हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं 0 या 1 से, डॉट को किससे करेंगे? नहीं, डॉट भी 0 1, डॉट का मतलब एंड है ना, एंड ऑपरेशन है। ओके सर।
ये तो ऑपरेटर्स है ना दोनों, एक और ऑपरेटर है और एक एंड ऑपरेटर है। एक्स और वाई हैं जिनको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, वो उसके एलिमेंट्स हैं। जी सर। ठीक है, जी ओके। तो आगे चलते हैं। बुनियादी अलजेब्रा में कुछ टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त ये है कि हम उनकी डेफिनेशन उन टर्म्स की देख लेते हैं कि उसका क्या वो होता है, मतलब। अच्छा, एक टर्म हम इस्तेमाल करेंगे लिटरल, LITERAL, लिटरल। लिटरल क्या होता है? लिटरल है बेसिकली वेरिएबल, कोई वेरिएबल या उसका कॉम्प्लीमेंट। ये जिस तरह से एक्स वाई जी ए बी सी, ये जो भी वेरिएबल्स हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ना, उनको हम लोग कहते हैं लिटरल। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म जो हम इस्तेमाल करेंगे वो है प्रोडक्ट टर्म। प्रोडक्ट टर्म क्या है? लिटरल्स कनेक्टेड बाय एंड। तो अगर ए एंड बी एंड सी है, एक टर्म है, तो इसको मैं कहूंगा कि इसकी एक प्रोडक्ट टर्म है। प्रोडक्ट जैसे मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं, तो यहाँ पे डॉट जो है वो एक्चुअली इंडिकेट यानी मल्टीप्लिकेशन नहीं है, लेकिन पुराने उसके हिसाब से हमने इसको बनाया हुआ है, तो इसलिए इसको हम प्रोडक्ट टर्म कहेंगे। इसी तरह से लिटरल्स कनेक्टेड बाय एन और, यानी एक्स और वाई और जी जो है, इसको हम लोग कहेंगे सम टर्म, क्योंकि ये प्लस 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 आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग जो है वो सम कहेंगे। ठीक है जी। हमारी तीन टर्म्स होगी, एक लिटरल, लिटरल आपके वेरिएबल्स हैं, प्रोडक्ट टर्म है जब वो एंडेड हो, और सम टर्म है जब वो ऑर्ड हो। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? नो सर। ओके, तो ये तो वही फिर दोबारा ये आ गया, ये इसके ट्रुथ टेबल्स हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देख लिए थे। इसमें तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, ये एक उसने एक इंटरेस्टिंग सा ट्रुथ टेबल बनाया है, अगर आप इसको देखें। ये प्रूव ये कर रहा है कि ये जो आपके है ना ऑपरेटर्स और एंड, ये डिस्ट्रीब्यूटिव भी हैं और कम्यूटेटिव भी हैं। और प्रूव वो उसको इस तरह कर रहा है कि उसने यहाँ पे ले लिया है एक्स वाई और जी, तीन वेरिएबल्स, और उसने उन तीन वेरिएबल्स के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाए हैं। तो वो जैसा मैंने बताया था आपको क्लास में भी, कि पहले एक्स को 0 कर दें और वाई और जी को 0 0 0 1 1 0 1 1 करें, फिर एक्स को 1 कर दें और फिर करें 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ठीक है। अच्छा, अब उसने ये तीन वेरिएबल्स के ये पॉसिबल 8 कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उसके बाद अगला अगर आप कॉलम देखें, तो उसने किया है वाई और जी। ठीक है, वाई और जी। ऑड फंक्शन है, तो इसमें ये 0 तब होता है जब y और z दोनों 0 हो। तो पहली रो अगर आप देखें, तो इसके अंदर y और z दोनों 0 हैं, तो ये 0 है। उसके बाद अगली रो आप देखें, तो y और z में एक 1 है, तो z 1 है, तो इसलिए 1 है। फिर y z में y 1 है, फिर ये 1 है, एंड सो ऑन। तो उसने ये पूरा y प्लस z का एक कॉलम बना दिया। उसके बाद उसने अगला कॉलम बनाया x एंडेड विद y और z। तो अब वो x की वैल्यू ले रहा है, पहली रो में x की वैल्यू 0 है, और उसको एंड कर रहा है y और z से। y और z की वैल्यू भी 0 है पहली रो में, तो 0 एंडेड विद 0 इज ऑब्वियसली 0। आगे भी सारे जीरोस आ रहे हैं क्योंकि x 0 है। फिर हम जाते हैं जब x 1 है, तो x 1 है, तो फिर y और z जहां पे 1 होगा वहां पे ये 1 होगा। तो आखिरी तीन उसके अंदर x भी 1 है और y और z भी 1 है, तो ये सारे 1s हो गए। फिर इसी तरह से उसने x एंड y लिया, x एंड z लिया है, और उसके बाद उसने किया है x एंड y और x एंड z, और उसकी वैल्यूज उसने यहाँ पे डाल दी है। तो आप ये देखें कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, ये उसने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव किया है, और इसका आंसर और इसका आंसर एग्जैक्टली सेम आ रहा है। तो इस तरह से आप प्रूव कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अच्छा, आगे ये मजीद कुछ पॉस्टुलेट्स हैं। एक कॉम्प्लीमेंट का है। तो आप ये देखें कि वो ये कहता है, और ये आपके जहन में भी हमेशा रहना चाहिए, कि अगर मैं x को और करूं विद x प्राइम, यानी उसके कॉम्प्लीमेंट से, तो आंसर हमेशा 1 होगा।
x odd with x prime will always be equal to 1. ये इसको देखें किस तरह बन रहा है ये, सर क्योंकि x डॉट हमेशा 1 होगा तो 0 प्लस 1 1 ही रहेगा। बिल्कुल नहीं, x डॉट हमेशा ऑपोजिट होगा ना, तो अगर 0 हुआ तो उनमें से एक 1 हो जाएगा, अगर 1 हुआ तो दूसरा 0 हो जाएगा, लेकिन चूंकि हमेशा एक 1 होगा तो इसलिए इसका आंसर हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है सर ये छोटा सा जो ऊपर जी सर। कॉमा लगा हुआ है इसका मतलब ये इन्वर्स है। ये इनवर्स है जी, बिल्कुल। यानी अगर x 0 है तो x बार जो है 1 है। ओके सर। ठीक है, तो ये हमने इसके सारे कॉम्बिनेशंस देखे थे कि हमेशा 1 ही आता है। अच्छा, दूसरा है कि अगर x एंडेड विद x बार हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। x की वैल्यू चाहे 1 हो चाहे x की वैल्यू 0 हो, आंसर विल ऑलवेज बी 0। ये भी आप करके देख सकते हैं। यस सर। अच्छा, उसके बाद ये तो चले हमने आगे कर लिया, आगे चलते हैं। अच्छा, एक और पोस्टुलेट हमारे पास डुअलिटी का है। ठीक है, डुअल ऑफ अ फंक्शन। डुअल ऑफ अ फंक्शन अगर आपको कहा जाए कि एक एक्सप्रेशन आपको दिया जाए अलजेब्रिक बुलियन में और आपको कहा जाए कि इसका आपने डुअल लेना है, तो डुअल आप किस तरह लेते हैं? आप इस तरह लेते हैं कि आप रिप्लेस कर देते हैं, जहां और होता है वहां पे एंड कर देते हैं, जहां पे एंड होता है वहां पे और कर देते हैं, और जहां पे ए होता है उसको ए प्राइम कर देते हैं, और जहां पे ए प्राइम होता है उसको ए कर देते हैं। यानी आप अपने सारे लिटरल्स, आपकी जो टर्म्स हैं उन सबको इन्वर्स करते हैं और उनके जो ऑपरेटर्स हैं उनको चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इससे हम उस फंक्शन का हम लोग डुअल ले सकते हैं। ठीक है, सो इसने यहाँ पे एक एग्जांपल दी है कि मसलन अगर मैंने डुअल लेना हो ए प्लस बी, ए और बी सी का, तो वो डुअल बनेगा कि ए को मैं ए बार बना दूंगा, प्लस को मैं डॉट बना दूंगा, और फिर बी बी बार, और इनके दरमियान चूंकि एंड था तो मैं इसको और कर दूंगा। इसी तरह से ये फंक्शन था ए बी और ए इंटू बी और सी, तो ये इस तरह से बन जाएगा। ए वो एंडेड था तो और बन जाएगा, और अंदर चूंकि और था तो वो एंड बन जाएगा। ठीक है, तो डुअल ले लेंगे सब लोग। ठीक है जी, क्लियर है डुअल, डुअल ऑफ अ फंक्शन। यस सर। ओके, अच्छा, अब ये आपके कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं। स्लाइड एक मिनट दिखाइएगा लास्ट देख लेते हैं। ओके सर, ठीक। सी पे देख रहा था, सी पे प्राइम आएगा कि नहीं आएगा। आएगा। ओके सर। अच्छा, अब ये हमारे पास कुछ बेसिक थ्योरम्स हैं, ये सारे के सारे आपको आने चाहिए और ये आपको याद भी होने चाहिए। याद इसलिए होने चाहिए क्योंकि जब आपने सॉल्व करना होगा, तो अगर आपको याद ही नहीं होगा कुछ, तो फिर आपके लिए सॉल्व करना बड़ा मुश्किल होता जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहला, अब आप सारे लोग अपना कॉपी पेंसिल निकालें। ठीक है, टेक आउट योर कॉपी एंड पेंसिल्स एंड ट्राई टू सी के whether this is true or not, कि x और 0 is equal to x और x and 1 is equal to x। जी सर, ट्रू है सर, ये फर्स्ट वाला ट्रू है। फर्स्ट वाला ट्रू है, सिंपल है ना, क्योंकि x को मैं 0 सर रखूं। आइडेंटिटी लॉ के मुताबिक ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये भी हमने कर लिया था, x और x बार, ये तो हमने कर लिया था। अच्छा, सॉरी, ये अच्छा, चले हम ना थोड़ा सा करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मॉर्गन्स थ्योरम प्रूव करना हो, बल्कि कह जाए ये प्रूव करते हैं, ये इसको देखें ये सही है या नहीं सही। x plus xy is equal to x. सर फर्स्ट ट्रू है, ए पार्ट ट्रू है। ट्रू है, ठीक है। बी को भी देखें। तो पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला भी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग भी कर रहे हैं या बस आप दो स्टूडेंट्स ही हैं जो कुछ कर रहे हैं? किसी और ने किया है? यस सर, ये जी सर, टू आ रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये डिमॉर्गन्स थ्योरम जो है ना, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आगे हम बहुत इस्तेमाल करेंगे। डिमॉर्गन्स थ्योरम, थ्योरम नंबर 5, इसको प्रूव, इसको देखें कि ये सही है या नहीं सही। तो पहला वाला ट्रू होगा। पक्की बात है। जी सर। और बी पार्ट इसका सर पहला ट्रू हो गया, ठीक है, देख लें। ठीक है, दूसरा भी देखें। सारे लोग करेंगे। तो दूसरा वाला भी ट्रू है। ठीक है, चलें 1 मिनट और देते हैं ताकि बाकी लोग भी कर लें। लेट्स वेट फॉर 1 more minute. सर ट्रू है दूसरा। ओके, ठीक है। तो ये इसके मुख्तलिफ पोस्टुलेट्स हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करेंगे ऑफ एंड ऑन चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सर मैं पेपर में इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है ना, यानी कि ड्राइव कॉम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, या फिर हमें हाँ, लिखे इस हुए। तरह का भी आ सकता है, या मैं इस तरह दे सकता हूँ कि मुझे बताएं x + 0 इज इक्वल टू क्या। तो इसका आंसर है x, ठीक है ना, या x एंडेड विद 1 क्या है। ठीक, इस तरह का आ सकता है। जी सर। तो ये वही सारी चीजें हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़ी हैं। पोस्टुलेट्स हमने पढ़ लिए। तो इसके प्रूफ अभी आप ना करें। मेरा ख्याल है कि प्रूफ करने का कोई इतना ज्यादा फायदा भी नहीं है, और ना मैं आपको दूंगा एग्जाम के अंदर। हमने इनको यूज करना है। सो वी शुड बी वेरी क्लियर कि ये पोस्टुलेट जो है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है। आप प्रूफ देखने में इंटरेस्टेड हो तो ये स्लाइड के ऊपर उसने प्रूफ किया हुआ है।
लेकिन आप इसको ट्रुथ टेबल से भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रूफ्स हैं, इनको भी हम कर रहे हैं। ये डिमॉर्गन्स थ्योरम का प्रूफ उसने दिया, ये जो अभी आप लोगों ने मेरा ख्याल है इसी तरह से ही इसको किया है चेक, डिमॉर्गन थ्योरम को ऐसे किया। ठीक है, ये भी एक कंसेंसस थ्योरम है, ये भी हम छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर अगेन जिस तरह से अलजेब्रा के अंदर भी ना ऑपरेटर्स की एक ऑर्डर होता है जिसमें आपने उसको करना होता है, वो बॉड मास के उससे होता है, पता नहीं ब्रैकेट्स, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, याद है ना आप लोगों को? एक ऑर्डर होता है ना, उसमें आपने करना होता है बॉड मास। हाँ, बॉड मास, हाँ बिल्कुल। तो उसी तरह से जो बुलियन अलजेब्रा है उसका भी एक ऑर्डर है, और ऑर्डर ये कि सबसे पहले पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स, उसके बाद नॉट, फिर एंड, और फिर और। ठीक, तो ये नीचे एक एग्जांपल है एक्स वाई बार प्लस जी। ठीक है, तो इसमें आपने किस ऑर्डर के अंदर करना है? सबसे पहले वाई बार तो उसी तरह से रहेगा, उसके बाद सो नॉट उसी, तो पहले आप एंड करेंगे, तो पहले आप एक्स पहले एंडेड ऐड करेंगे एक्स और वाई नॉट जो है उनका दोनों का एंड लेंगे, फिर उसके बाद प्लस करेंगे जेड। हाँ, उसके बाद प्लस करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही है, ये इस तरह से चलेगा। अच्छा, आगे अब हम चलते हैं और हम लोग डिफाइन करते हैं बुलियन फंक्शन। तो बुलियन फंक्शन क्या है? बुलियन फंक्शन एक इक्वेशन है, बिल्कुल जहाँ अलजेब्रिक इक्वेशन होती है, और वो लिखा हुआ है यानी इस फॉर्म के अंदर। सो ये क्या हुआ? f1 इज इक्वल टू एक्स वाई जी बार, या ये भी बुलियन फंक्शन है, f2 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई बार जी, ये भी एक बुलियन फंक्शन है, ये 3 वेरिएबल्स का है, और ये भी 3 वेरिएबल्स का बुलियन फंक्शन है। ठीक है, सो बुलियन फंक्शन क्या है? इसके अंदर आपके पास वेरिएबल्स होंगे, और आपके पास ऑपरेटर्स होंगे, एंड और नॉट ऑपरेटर होगा, और पैरेंथेसिस यानी के ब्रैकेट्स होंगे। तो इस फॉर्म में इक्वेशन आपको दी जाएगी कि ये फंक्शन है f4 इज इक्वल टू एक्स वाई बार प्लस एक्स बार जी। ठीक है, सो इसको जब इस फॉर्म में हम लिख देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा बुलियन फंक्शन है। यानी सर ये एमसीक्यूज टाइप आएगा कि हमें ये फंक्शन है बुलियन फंक्शन के नहीं? नहीं, ये नहीं आएगा। ये जो बुलियन फंक्शन है इसका आएगा कि इसको अब आप इम्प्लीमेंट करें गेट्स में। सर किस में समझ नहीं लगी? गेट्स को यूज करते हुए इसका सर्किट बनाएं, एक ऐसा सर्किट बनाएं जो इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता हो। सर वो गेट से जो हमने डायग्राम से बनाने हैं उससे और दूसरी बात क्या आ सकता है कि इसको सिंप्लीफाई करें, मसलन इस फंक्शन को कोई डिमॉर्गन थ्योरम लगा के या कोई एसोसिएटिव लॉ या कम्यूटेटिव लॉ लगा के इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये तो इतने सिंप्लीफाई पॉसिबल नहीं है कि हो सके, कुछ केसेस के अंदर आपने सिंप्लीफाई करना होगा, और ज्यादातर केसेस आपने उस सर्किट उसका सर्किट बनाना होगा बुलियन फंक्शन का। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे कि जब आपके पास इस तरह का बुलियन फंक्शन हो तो उसको आप सर्किट में किस तरह से बनाते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? जी सर। ठीक है, अच्छा, अब इनके भी हम ना ट्रुथ टेबल बनाएंगे इन फंक्शंस के। इन फंक्शंस के ट्रुथ टेबल किस तरह बनाएंगे कि मसलन ये जो फंक्शन है f1 इज इक्वल टू एक्स वाई जी बार, तो यहाँ पे अब इसके 3 वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जी, अगेन 3 वेरिएबल्स के 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस हमने यहाँ पे बना दिए, और f1 पे हमने अब इसकी वैल्यू लिखनी है। तो अब आपने जो है ये देखना है कि f1 जो है वो अगर x0 y0 और z0 तो f1 क्या होता है। तो वो आप इक्वेशन से देखेंगे कि x भी 0 है, ये चूंकि एंड हुआ है तो इसका मतलब है कि इनमें से कोई एक भी 0 हो गया तो f1 0 होगा, तो ये जो है यहाँ पे 0 है।
ठीक है, फिर 001 पे भी ये 0 है एंड सो ऑन, फिर ये 110 के ऊपर ये 1 है। ओके, तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज मेक अ ट्रुथ टेबल, एक्स वाई जी के साथ ट्रुथ टेबल बनाए, और ये जो आपका फंक्शन है ना F2, इसकी वैल्यूज लिखें खुद। सर ये ना जरा पहला जो आपने बताया थोड़ा सा रिपीट जरा कीजिएगा दोबारा। देखिए F1 है x ended with y ended with z bar, ठीक है। यस सर। तो अब आपने वैल्यूज डालनी है, पहले सबसे पहले x 0 0 और z बार क्या है 1, क्योंकि z 0 है। फिर आपने Yes. देखना है 0 ended with 0 ended with 1 क्या होता है, तो वो होता है 0। ठीक है सर, लगी समझ। तो अब आप सारी क्लास जो है वो इसको करें, F2 फंक्शन जो मैंने लिखा इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। F2 फंक्शन है x प्लस वाई बार z। तो पहले तो इनके 8 कॉम्बिनेशंस बनाए, फिर एक कॉलम बनाए F2 का, और फिर उसके अंदर वैल्यूज लिखें जरा। यू हैव 5 minutes टू डू दिस। जो स्टूडेंट कर लेता है वो इसकी चैट विंडो के अंदर उसकी पिक्चर लेके तो शेयर करते हैं टीम्स के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट ने कर लिया है तो वो शेयर कर ले चैट विंडो। सर मैंने कर दिया था लेकिन वो थोड़ा विजिबल नहीं था सही से, मैं थोड़ा वो पेज पे सही लिख के फिर सेंड करता हूँ। ठीक है,
सर हो गया हुआ है। ठीक है यार, उसको शेयर कर लें फिर विंडो में, यस सर मैं दिखा रहा हूँ। बाकी लोग भी देखें। सर व्हाट्सएप ग्रुप पे कर दो, इधर मेरे पास वो मिल नहीं रहा, कहाँ पे शेयर करूँ एक मिनट। पता नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप तो कोई है ही नहीं आपकी क्लास का। यहाँ पे तो चैट के अंदर आप शेयर करें ना, ओके सर ओके। चैट विंडो है ना, ये देखें इसने कर लिया है, एक स्टूडेंट ने 083 ने। पर जो भी आपकी वैल्यूज आ रही हैं उनको आप ये जो नेक्स्ट स्लाइड है इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं ये सही आ रही है नहीं। चलिए ठीक है जी, क्लियर है हर एक को कि किस तरह हम फंक्शन की वैल्यूज जो हैं वो ट्रुथ टेबल में डालते हैं। यस अगर सर। किसी को इसमें कोई चीज नहीं समझ आई तो अभी पूछ ले। सर ठीक है। ठीक है, सबको समझ आ गई है। अच्छा, अब हमारा जो है ना अगला स्टेप, बस ये आखिरी टॉपिक है, इसके बाद फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। सो अब हमारा जो अगला है ना चीज वो ये है कि इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किस तरह से करना है लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल करते हुए, एंड और नॉट गेट्स को इस्तेमाल करते हुए। तो इसको हम लोग देखते हैं फंक्शन, फॉर एग्जांपल F2 को अगर आप ऊपर देखें, ये हमारे पास F2 फंक्शन है। इसके अंदर अगर आप ये देखें कि क्या हो रहा है, x और हो रहा है y बार z से, y बार z एंड हो रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हम ये वाला फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे y बार z वाला। तो वो ये एंड फंक्शन है, इसके साथ हम z डायरेक्टली इनपुट पे दे देंगे, ठीक है। और चूंकि ये y है तो y को एक इन्वर्टर के थ्रू यहाँ पे दे देंगे। तो अब ये वाली जो टर्म है y बार z, ये इसकी आउटपुट पे यहाँ पे आ गई, और ये टर्म अब और हो रही है x के साथ। तो मैंने यहाँ पे एक और गेट लगाया और दूसरा इनपुट मैंने x दे दिया, तो ये जो पूरी टर्म है अब ये इसकी आउटपुट के ऊपर आ गई। तो ये मेरी क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई, x ऑर्ड विद y बार z इज द आउटपुट ऑफ दिस एंड गेट, एंड इन्वर्टर की आउटपुट y बार है और ये z है। ठीक है, क्लियर है किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट किया है? यस सर, ये आगे समझ। ठीक है। अच्छा, अगला फंक्शन जो है वो हम देखते हैं F3 का। अगर आप F3 का फंक्शन देखें तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि इसमें तीन आपकी जो है ना वो है टर्म्स हैं, ठीक है। तीन आपकी इनको मिन टर्म्स कहते हैं। बहरहाल ये तीन टर्म्स हैं और ये और हो रही हैं, तो इसमें तीन है, तो सबसे पहले तो मुझे एक और गेट चाहिए, 3 इनपुट्स। तो इस और गेट की 3 इनपुट्स कौन सी होंगी, एक इनपुट ये होगी, एक इनपुट ये होगी और एक इनपुट ये होगी। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे अब गेट्स चाहिए 3। सो मैंने 3 एंड गेट्स लगा दिए, और फिर पहली टर्म जो थी वो है x बार y बार z। सो मैंने यहां से लिया x, ये हो गया x बार, ये हो गया y बार, ये हो गया डायरेक्ट z, ठीक है। तो ये x बार z, ये आउटपुट पहली गेट की बन गई। इसी तरह से x बार y z ये बनी, ये देखें इसको x बार यहां से आ रहा है, y डायरेक्टली और z भी डायरेक्टली आ रहा है, तो ये बन गई x बार y z। और फिर आखिरी टर्म है x y बार, तो इसको डायरेक्टली आ रहा है x यहां से, और y बार ये इन्वर्टर के बाद ये y बार आ रहा है। ये तीनों एंड गेट्स हो गए, और फिर अब जो इनकी आउटपुट्स हैं वो ऑड है, सो वो इस और गेट के थ्रू आ गई और ये फंक्शन आउटपुट के ऊपर अपीयर हो गया। इसी तरह से अगर हम F4 को देखें
तो F4 में हम देखते हैं कि हमारे पास दो टर्म्स हैं। सो हमें एक और गेट चाहिए जो दो इनपुट का हो और उसकी एक इनपुट हो x बार y जो कि एंडेड है। तो ये पहली इनपुट हो गई ये x, तो ये y बार, और ये दूसरी वाली x बार z, तो ये x बार, और ये z डायरेक्टली आ गया, और इन दोनों को हमने और किया तो ये F4 फंक्शन यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, क्लियर? अब हर एक को पता है कि फंक्शन को हम किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं गेट से। सर थोड़ा बहुत सर ये एक बार रिपीट कर दें, लेकिन क्लियर नहीं हुआ सर, ये थोड़ा सा रिपीट कर देंगे। देखिए हम सबसे सिंपल एग्जांपल ऊपर वाली देख लेते हैं F2 की। F2 का फंक्शन देखें, x ऑड विद y बार z है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि F2 जो है ना इन दो टर्म से मिलके बना है, ठीक है, और दोनों और हो रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक 2 इनपुट और गेट लगा दूंगा। उस और गेट की दो इनपुट्स कौन सी हैं? एक तो x है डायरेक्ट, तो ये मैंने डायरेक्ट x लगा दिया इसके। दूसरे इस और गेट की इनपुट है y बार z। y बार z का मतलब है कि ये एंड है, तो दो इनपुट एंड गेट है। तो ये मैंने दो इनपुट एंड गेट लगाया है यहाँ पे, और z डायरेक्टली एंड गेट को दे दिया, और y को इन्वर्ट करके y बार बन गया। तो इस एंड गेट की आउटपुट क्या है? इस एंड गेट की आउटपुट है y बार z, ठीक है। और अब y बार z और x और हो रहे हैं, तो वो इस और गेट से, तो यहाँ पे आपकी आउटपुट आ गई। हाँ जी, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, तो बस आपने, ये बड़ा सिंपल है, एंड और गेट्स को इस्तेमाल करना है, और आखिर में नॉर्मली आउटपुट में और गेट ही आ रहा होता है। और गेट की इनपुट्स आपने बनानी होती हैं, इनपुट्स जो हैं वो एंड गेट से बनती हैं, तो सो ये एंड और फंक्शन होता है। अगर कोई फिर भी अभी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। सर ये हम लोगों ने उस पे डिजाइन करने होंगे कंप्यूटर पे, या फिर हम लोग सिर्फ पेपर भी करेंगे? पेपर भी करेंगे, लैब में भी करेंगे। वैसे तो इसके वो बनते हैं, सिमुलेटर्स भी मिल जाते हैं, लेकिन यू विल बी डिजाइनिंग देम ऑन पेपर फॉर नाउ। ओके सर। ठीक है, तो चलें, अभी के लिए मेरा ख्याल है आज के लिए काफी है इतना ही। मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा, लेकिन फिर वो मैं आपको बता दूंगा, शायद नेक्स्ट वीक आपको एक असाइनमेंट मिले। तो अभी तक के लिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम क्लास को एंड करते हैं। नो क्वेश्चंस, चलें जी, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। सर ओके ओके जी जी, सर सर मेरी ना अटेंडेंस का पहले इशू था, तो मैंने रिजॉल्व करा लिया। काइंडली मेरी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। यार आपकी अटेंडेंस जो है ना, अगर आपने 20 मिनट तक ज्वाइन कर लिया था तो मार्क हो जाएगी। सर मैं फी डिफॉल्टर में था, मैंने इसलिए नहीं पहले सर आपको बोला। मैंने अब सर अभी अकाउंट ऑफिस से ना इशू रिजॉल्व कराया सर। वो असल में देखो, ये रूल ये है कि जो बैकडेटेड अटेंडेंस है ना, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। अटेंडेंस सिर्फ आज की चेंज हो सकती है बस। जी कल जी भी सर, अगर मैं आप आज नहीं सर, आज की बात कर रहा हूँ। आज की अगर आप क्लास में थे तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। मैंने डाउनलोड कर लिया है। चल ठीक है सर, ओके, ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। मुनीब सर ने अटेंडेंस ली नहीं या अभी पहले ले ली थी? ओए सर कह रहे थे मैं 15 मिनट के बाद ना डाउनलोड कर ली। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, डाउनलोड कर लेता हूँ जो प्रेजेंट होते हैं। टाइम से आया करो ना यार, ना खिला करो रात को पबजी। टाइम से क्लास में आया करो यार अटेंडेंस का वो, अच्छा चलो ठीक है, सॉरी भाई, माजर। वजह माफी मांगो, चलो सॉरी भाई, सॉरी। माफ किया।
यार ये लीव कर दो ताकि रिकॉर्डिंग खत्म हो ना। जैन सारिया लीव कर दे भाई।